आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न दिया हुआ है माना संकरित होने वाले माता पिता में से पिता के माइटोकॉन्ड्रिया में उत्परिवर्तन हो जाता है। F2 संततियों के पृथक्करण के दौरान ये उत्परिवर्तन दिखाई देगा। ठीक है, विकल्प दिए हुए हैं 1/3 संततियों में, किसी भी संतति में नहीं, सभी संततियों में और 50% संततियों में। ठीक, तो जब किसी भी संतति का जब निर्माण होता है तो किस तरह से होता है, तो मादा के अंडाणु तथा पिता के शुक्राणु ये जब फ्यूज होते हैं, संकरण करते हैं, तब जाकर संतति होती है, संतति का निर्माण होता है। ठीक है, तो मादा के अंडाणु से जब अंडाणु से पिता के शुक्राणु जब आके फ्यूज करते हैं, ठीक, शुक्राणु का फ्यूजन होता है, जब ये फ्यूज करते हैं तब क्या जाइगोट बनता है। ठीक है, अब जब देखिए दोनों एक कोशिका है, अब अंडाणु कोशिका इसमें सभी कुछ है, कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब मौजूद है, परंतु जो पिता का शुक्राणु आता है उसमें सिर्फ केंद्रक आकर माता के अंडाणु से फ्यूज होता है, सिर्फ केंद्रक आकर इसमें मिलता है, ना जीव द्रव्य ना माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ नहीं आता, सिर्फ केंद्रक आकर इसको फ्यूज करता है। तो इसमें क्या कह रहा है, पिता का माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उत्परिवर्तन हो जाता है। जब पिता के माइटोकॉन्ड्रिया में उत्परिवर्तन हुआ है, परंतु पिता का माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अंडाणु से आकर नहीं मिल रहा है, सिर्फ उसका केंद्रक मिल रहा है, तो केंद्रक में उत्परिवर्तन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में उत्परिवर्तन है। तब क्या होगा, तब ये उत्परिवर्तन जो है वो मादा में नहीं पहुंचेगा और संतति में इस उत्परिवर्तन का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, इस उत्परिवर्तन का कोई असर नहीं पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। ठीक है, और युग्मज में पाया जाने वाला कोशिका द्रव्य केवल मात्रक के युग्मज का होता है, यानी सिर्फ अंडाणु का ही होता है, पिता के युग्मनक का नहीं होता। ठीक, पिता का सिर्फ केंद्रक आकर अंडाणु से मिलता है, तो इसलिए F2 संतति में माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम जो नर से प्राप्त होंगे ही नहीं। F2 में जो संतति होगी, संततियों में माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम सिर्फ नर से प्राप्त होगा, मादा से प्राप्त होगा, नर से नहीं प्राप्त होगा। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम नर से प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इस उत्परिवर्तन का उस संतति में कोई असर नहीं होगा, तो उत्परिवर्तन संततियों में नहीं जाएगा। तो हमारा विकल्प क्या है, हमारे विकल्प जो दिए हुए हैं 1/3 संतति में नहीं, किसी भी संतति में नहीं है, बी विकल्प जो है हमारा वो सही होगा कि ये उत्परिवर्तन किसी भी संतति में नहीं जाएगा, क्योंकि नर का माइटोकॉन्ड्रिया मादा में जाकर फ्यूज नहीं करेगा, केवल केंद्रक ही शुक्राणु के द्वारा अंडाणु में फ्यूज होगा। ठीक, तो सभी संततियों में नहीं, ये विकल्प भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया, और 50% संतति में नहीं। अगर नर और मादा दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उत्परिवर्तन का शिकार होते तो 50% संततियों में माता के द्वारा होने की संभावना थी, परंतु जब नर में है तो नर के द्वारा ये उत्परिवर्तन प्रदर्शित नहीं होगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा विकल्प बी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।